हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो कैथरिस स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है बुद्धिमत्ता का चमत्कार। तो ये हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लास्ट में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको स्टोरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। काशीपुर नाम का एक गांव था। वहां पे एक शिकारी और बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। तो वो क्या करता था, वहां से जितने भी गांव वाले वहां से गुजरते थे, पार होते थे, तो वो उनका शिकार करता था। मतलब वो समझिए इंसानों का शिकार करने लगा था, जानवरों का तो छोड़िए, इंसानों का शिकार करता था। आदमखोर वो बन गया था। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि वो जो है शेर जो है आदमखोर हो गया है। तो वहां से कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, कुछ लोग जंगल की ओर जाना भी छोड़ दिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा उसका आतंक मच गया था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि सारे गांव वाले प्लान कर लिए कि इस गांव को जो है छोड़ना है। तो वो लोग गांव छोड़ करके दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब जंगल में जितने भी जानवर बचे, अब वो बचे शिकार करने के लिए। तो जो शेर है वो सोचा अब जो है एक एक करके जानवरों का मैं शिकार करूंगा, और इतने सारे जानवर हैं तो एक एक दिन का मेरे लिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो जानवरों को ये बात पता चलती है कि ये इंसानों का करता था शिकार शेर, अब हमारी बारी है और हमको ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो पूरे जानवर जितने जानवर होते हैं जंगल के, वो सब बहुत चिंतित होते हैं कि मतलब अपने मौत से डरते हैं। मौत से तो हर कोई डरता है। तो उनको पता है कि आज नहीं तो कल मरना है। ठीक है, तो एक दिन क्या करते हैं, वो लोग एक सभा में बैठते हैं, मतलब सभी लोगों को बुलाते हैं, जिसमें हाथी, बंदर, भालू, खरगोश, मतलब जितने जानवर होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सारे जानवर वहां पे आते हैं और सभी सभा में होते हैं। और जो हाथी होता है इसका मेन होता है, मतलब मैनेज करता है उस सभा को। ठीक है, तो हाथी बोलता है कि देखो, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। तो क्यों ना हम ऐसा प्लान करते हैं कि हम 5 लोग जो है डिसाइड करेंगे कि आज जो है शेर का शिकार हम, मतलब शेर के पास खुद जाएंगे। एक एक करके उसके पास रोज हम जाएंगे और शेर हमारा शिकार करेगा। इससे पता होगा कि आज जो है किसकी मौत है, कल किसकी मौत है, उसके बाद किसकी मौत है। तो हमको जो है मौत का भी डर नहीं रहेगा। तो वैसे अगर हम रहेंगे तो हमको तो है कि किसी ना किसी का तो मौत होगा ही। तो क्यों ना हम उसके पास पहुंच जाएं, रोज तो हमको मरना है ही। ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। फिर बोलते हैं चलो ठीक है, मरना तो है ही, तो एक एक करके मरेंगे, है ना। तो एक एक दिन अपना जो है अच्छे से जी पाएंगे। तो सारे लोग जो है इस चीज के लिए एग्री कर लेते हैं। ठीक है, और जो है उन लोग 5 लोग जो है शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, आप जो है शिकार करने जाएंगे, आपको फालतू इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो हम क्या सोचे हैं कि एक एक करके आपके पास हर दिन आते जाएंगे और आप जो है शिकार करते जाइएगा। तो इससे हमको पता भी होगा कि हमारा मौत आज है और आपका शिकार भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शेर जो है मान जाता है और खुश हो जाता है कि चलो इनका अच्छा प्लान है। फिर क्या होता है, शुरू हो जाता है एक एक दिन। तो अगले दिन क्या है, एक बंदर का होता है। मतलब बंदर अपने परिवार से मिलता है, उसके परिवार वाले बहुत रोते हैं और बंदर जो है निकल पड़ता है। ठीक है, शेर के गुफा में जाता है और उसका शिकार हो जाता है और वापस नहीं लौटता है। दूसरे दिन कोई दूसरा जानवर जाता है और वो भी लौट कर वापस नहीं आता है। ठीक है, ऐसे करते करते 3 4 5 जानवर जाते हैं और फिर उसके बाद खरगोश की बारी आती है। मतलब जिस जिस जानवर की बारी आती है वो लोग बहुत दुखी होते हैं और बहुत सोच में रहते हैं और जाते जाते बहुत रोते हैं, उनके परिवार वाले भी रोते हैं। ठीक है, खरगोश का जब कल बारी आता है कि कल उसका जो है मौत होगा, तो वो बहुत खुश होता है और बहुत आराम से रहता है और एकदम ठाट बाट से सो रहा है, खा रहा है। तो सब जानवर उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम चिंतित क्यों नहीं हो, कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो खरगोश कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब बोलते हैं तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारा मौत होने वाला है और तुम इतने खुश हो, हंस रहे हो। खरगोश बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मरना तो है ही। और उसके बाद कल सुबह होता है और खरगोश मस्त मस्ती में चलता है और जाते जाते रास्ते में उसको एक कुआं दिखता है। और वो सोचता है क्यों नहीं इसको झांक लेते, इसमें पानी है या नहीं। तो वो देखता है और उसमें पानी जो है भरा होता है। तो जैसे ही हम जैसे पानी में देखते हैं तो उसमें हमारी मतलब खुद की परछाई दिखती है। ठीक है, तो वो ऐसे नीचे झांकता है और देखता है, तो उसकी खुद की परछाई उसको दिखती है। ठीक है, और वो एक बार कुछ बोलता है तो कुएं में जो आवाज जाता है और वापस उसके पास वापस आ जाता है।
तो उसके माइंड में एक दिमाग आता है, मतलब माइंड वो लगाता है अपना कि क्यों ना शेर को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए, ठीक है? वो सोच लेता है अपने माइंड में, सोच लेता है, उसको कुछ आइडिया आता है और धीरे-धीरे जाता है, बहुत थोड़ा लेट से जाता है। शेर उसको दूर से देखता है और बोलता है, "ए खरगोश, इधर आ। तेरे इंतजार में इतनी देर से बैठा हूँ, एक तो तू इतना छोटा-सा है और तेरे को समझ नहीं आता है कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ और भूखा हूँ। तेरे से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा और इतना देर कैसे लगा? चल इधर आ।" तो खरगोश बोलता है, "रुकिए, रुकिए, रुकिए महाराज, आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेरे को आने में लेट क्यों हो गया।" तो बोलता है, "बता, जल्दी बता, मेरे को बहुत भूख लगी है और अब इंतज़ार नहीं होता।" तो बोलता है कि मैं आ रहा था, रास्ते में एक और शेर मिल गया और उस वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। मैंने बोला, "नहीं, मैं शेर का शिकार हूँ, मैं जा रहा हूँ।" तो बोला, "नहीं, नहीं, कौन शेर है? यहाँ का राजा मैं हूँ।" इतना सुनते ही शेर बहुत बौखला गया और गुस्सा में मतलब एकदम लाल हो गया। बोलता है, "कौन है?" तो बोलता है खरगोश, "चलिए महाराज मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ।" उसके बाद जाता है और कुएँ के पास लेकर जाता है खरगोश उस शेर को और बोलता है कि महाराज यहीं पे वो शेर था। बोलता है, यहाँ दूर-दूर तक देखता है शेर, कोई दिखता नहीं है उसको। तो वो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। बोलता है, नहीं महाराज, हो सकता है इस कुएँ में छुपा हो वो शेर। तो बोलता है, अच्छा ठीक है। तो शेर जाता है वहाँ पे और ऐसे देखता है कुएँ में, तो उसको अपनी ही परछाई दिखती है। ज़ोर से वो गुर्राता है, सोचता है इसके अंदर शेर है। तो वहाँ से भी आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बाहर आवाज़ उसी का वापस आता है कुएँ से। तो वो सोच लेता है कि ये दूसरा शेर है और यहाँ पे मैं राजा हूँ, मैं राज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कैसे आ गया? उसके बाद क्या करता है, वो आओ देखा ना ताओ, सीधे कुएँ में कूद जाता है और कुएँ में जैसे ही वो कूदता है, पत्थर से टकरा करके उसकी मौत हो जाती है और उसी पानी में डूब करके मर जाता है। और खरगोश अपने हँसी-खुशी अपने जंगल में वापस लौट जाता है और बाकी जानवरों का जो है जान बच जाता है। ठीक है? तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है? उसमें धैर्यपूर्वक और अपनी बुद्धिमत्ता से जो है अपना जो है दिमाग लगा करके उस चीज़ से निकलना है, ठीक है? अपनी बुद्धिमत्ता का वहाँ पे प्रूफ़ देना है कि हाँ, ये कर सकता हूँ। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, खरगोश हो या फिर कोई इंसान हो, ठीक है? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूँ, तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता या फिर मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकता, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दिमाग होता है, वो सबसे बड़ा आपका मतलब हथियार होता है। मतलब आप समझिए आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो आपकी सबसे बड़ी पावर है और सबसे बड़ा हथियार है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, ठीक है? आप छोटे से हैं लेकिन आपके पास दिमाग है, तो आप उस चीज़ से निकल पाएँगे, ठीक है? धैर्यपूर्वक उस चीज़ से बाहर निकल जाएँगे। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसा लगा स्टोरी ज़रूर बताइए कमेंट करके और यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? तो कैसा लगा स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।